नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है, चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। तो आज दुर्गा माता के कौन से रूप की पूजा की जाती है और किस तरह से क्या विधि विधान है, यही आज हम इस खास कार्यक्रम में जानेंगे। हमारे साथ खास पंडित जी मौजूद हैं। पंडित विष्णु राजौरिया हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। पंडित जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका। नमस्कार। तो आज जैसा कि माता रानी का चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो कौन सी दुर्गा माता का रूप जिसकी हम पूजा करते हैं, क्या विधि विधान है, किस तरह से पूजा की जाती है? बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। देखिए, ये 9 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष का शुभारंभ इन्हीं 9 दिनों की साधना के साथ हमारे सनातन धर्मावलंबी करते हैं और आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है। पहला दिन शैलपुत्री जी का था, जो कि हमको ऐसी शक्ति प्रदान करती हैं, इतनी दृढ़ शक्ति प्रदान करती हैं कि पर्वत के समान, शैल के समान हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके, उनकी आराधना करके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मचारिणी देवी जो हैं, वो सबसे पहले हमको ब्रह्मचर्य, संयम, यम नियम, इनकी साधना करने से ये बल मजबूत होता है साधक का। और जिस साधक का ब्रह्मचर्य तेज, संयम, यम नियम मजबूत हो जाते हैं, वह सदाचारी हो जाता है, सदाचार पर चलता है, संयम से अपना जीवन व्यतीत करता है और सात्विक जीवन जीते हुए पूरे संसार के कल्याण की भावना रखते हुए माँ भगवती की आराधना की जाती है। और ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप ऐसा सौम्य है, इतना सरल है। श्वेत वस्त्रों का वो परिधान धारण करती हैं। एक हाथ में उनके माला रहती है, जो कि रक्त चंदन की रहती है, और दूसरे हाथ में एक कमंडलू रहता है। माला का तात्पर्य यह है कि पूरे ब्रह्मांड को एकाकार रूप में करना। सारे देवी देवताओं की शक्ति उस माला के अंदर रहती है। और कमंडलू में इस ब्रह्मांड की सारी निधि, अन्नपूर्णा, पूरी सृष्टि का जल, सारी वनस्पतियां, जो भी मनुष्य जीवन में, प्राणी मात्र के जीवन में कार्य आती हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए, वह सब उस कमंडलू के अंदर समाहित रहता है। तो ऐसी है हमारी ब्रह्मचारिणी देवी, जिनकी आराधना करने से सबसे पहले संयम की शक्ति प्राप्त होती है और व्यक्ति मानसिक रूप से अत्यंत बलवान होता है और अपने ऊपर नियंत्रण, इंद्रिय निग्रह करने में सफल होता है। बिल्कुल। तो देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन अर्चन की जाती है और उनकी पूजन से संयम मिलता है, शक्ति मिलती है। माता रानी शक्ति प्रदान करती हैं, जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया। पंडित जी देखिए, कहा जाए तो मंदिरों में नवरात्रि के समय बहुत भीड़ होती है। सभी भक्त पहुंचते हैं दर्शन के लिए, अपने मन में बहुत भाव लेकर मंदिर जाते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी कि क्या सही पूजा का विधि विधान होना चाहिए जिससे माता रानी और प्रसन्न हो सके? देखिए, हमारे धर्म शास्त्रों में वैदिक संस्कृति का समावेश है, उसी के आधार पर सारी प्रक्रिया बनी हुई है। जैसे ही विधि की बात आती है, तो विधि विशेषज्ञों के द्वारा, ऋषि मनीषियों के द्वारा सबसे पहले दुर्गा उपासना में राजोपचार पूजा का निर्माण किया गया। उसको थोड़ा सरल करके फिर षोडशोपचार पूजा का निर्माण किया गया और सामान्य जनों के लिए पंचोपचार विधि अपनाई जाती, जो कि हम सामान्य रूप से बिना किसी पौरोहित्य के स्वतः साधक अपने घर में अपने आप कर सकता है। सबसे पहले जो साधक, ऐसे साधक जो पठित हैं, पढ़े लिखे हैं और इन उपासनाओं में रुचि रखते हैं, उनको दुर्गा सप्तशती, जैसा कि मैंने पहले दिन भी कहा था, दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले
नवारण मंत्र का जप करना पड़ता है। नवारण मंत्र क्या है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। इसमें ऐम महाकाली है, ह्रीम महालक्ष्मी है और क्लीम महासरस्वती है। तो तीनों देवियों के ये 9 स्वरूप हैं, जिनमें दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी का है। तो नवारण मंत्र के जप के साथ फिर दुर्गा सप्तशती के पूरे 13 अध्यायों का पाठ। उनमें 3 चरित्र हैं। पहला चरित्र है महाकाली का, फिर दूसरा महालक्ष्मी का, तीसरा महासरस्वती का। तीनों चरित्र के पाठ के उपरांत फिर से 108 बार नवारण मंत्र का जप करके सिद्धि कुंजी का स्तोत्र का पाठ करके, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करने से उसकी पाठ की पूर्णता होती है और पाठक को, जो आराधक है, साधक है, उसके अंदर एक असीम शक्ति की उत्पत्ति होती है और उसके अंदर यम नियम संयम जो कि हम अभी कह रहे हैं, ये उसके अंदर उत्पन्न होता है। उसके अंदर संकल्प शक्ति जागृत होती है और अपने कार्यों को वो पूरी निष्ठा के साथ करता है, सदाचार का भाव रखता है, जन कल्याण और सदा वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी उत्पन्न होती है, पूरे सबके कल्याण की भावना उसके हृदय में उत्पन्न होती है। तो ऐसी है ब्रह्मचारिणी देवी, जो प्रत्येक साधक को करनी चाहिए। अब रही विधि पूजन की। पूजन की विधि जो सात्विक विधि है, उसमें सबसे पहले देवी जी के जहां पर आपको आराधना करनी स्थान बनाएं, गाय के गोबर से लीपें, सुंदर चौक पूरें, अष्टदल कमल बनाएं, चौकी स्थापित करें, चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बांधकर उस पर एक कलश स्थापित करें, अक्षत पुंज जो कि अष्टदल कमल बने हुए हैं, अक्षत पुंज पर कलश रखें, कलश में जल भरें, जल के साथ सप्त मृत्तिका, सुपारी, दूर्वा, चंदन, अक्षत, मुद्रा, सिक्का, प्रचलित मुद्रा उसमें डालें, आम्र पल्लव या पंच पल्लव लगाएं, पूर्ण पात्र अक्षत भरकर रखें, उसके ऊपर श्रीफल लाल वस्त्र से वेष्टित करके लपेट कर श्रीफल रखें और उसमें कलावा बांध दें और स्वस्तिक लेखन कर दें। इस तरह से कलश पूर्ण रूप से बन जाता है। साथ ही गणेश गौरी जो हमारे यहाँ पूर्व से स्थापित हैं, उनको स्थान प्रदान करें और गणेश गौरी का पूजन सबसे पहले करें, क्योंकि गौरी माँ जो है वही नौ दुर्गा के रूप में है। उन्होंने नौ दुर्गा के रूपों को धारण किया है, वही ब्रह्मचारिणी है, वही गौरी है। तो गणेश गौरी का पूजन होगा। इसके उपरांत वरुण का पूजन करें। फिर यदि पहले दिन से हमने ज्वारे जो लगाए हैं, अखंड दीप लगाया है, उनका पूजन अर्चन करें और फिर माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन को प्रारंभ करें। तो सबसे पहले होता है ध्यान। माता का ध्यान करें। ब्रह्मचारिणी के ध्यान के लिए अनेक मंत्र हैं, अनेक मंत्रों के स्वरूप हैं। जैसे मैं एक ध्यान कहता हूं, या सा पद्मासनस्था विपुल कट तटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीरा वर्तना विस्तन भरनमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर दिव्यै गजेन्द्रै मणिगण खचितै स्नापिता हेम कुंभै नित्यं सा पद्महस्ता बसतु मम गृहे सर्वमांगल्य युक्ता। ऐसे अनेक मंत्र हैं। इनमें से किसी भी एक मंत्र से भगवती का ध्यान करें, ब्रह्मचारिणी जी का। ध्यान करने के उपरांत पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क और उनको स्नान कराएं। पंचामृत संभव हो तो पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्धोदक स्नान कराएं और शुद्धोदक स्नान के उपरांत उनको वस्त्राभूषण धारण कराएं, वस्त्र पहनाएं, चुन्नी जो लाए हैं चुन्नी पहनाएं या जो वस्त्र आपके पास उपलब्ध हैं, तंतु वस्त्र चढ़ा दें। इसके उपरांत चंदन लगाकर अक्षत लगाएं। चंदन कौन सा हो? रक्त चंदन, रक्त चंदन केसर युक्त, ये चंदन का प्रयोग करना चाहिए। और अक्षत, अक्षत मतलब चावल जो टूटे हुए ना हो, ऐसे चावलों को बोलते हैं अक्षत। उन अक्षतों का पूजा में प्रयोग करें। अक्षत अर्पण करके फिर उनको श्वेत पुष्प की माला अथवा जायसोन के पुष्प की माला
कनेर के पुष्प की माला जो उपलब्ध हो, अर्क पुष्प की माला ये उनको अर्पित करें। पुष्पों के उपरांत अबीर, गुलाल, सिंदूर ये सब अर्पण करें, इत्र अर्पण करें और घर में तैयार धूप, शुद्ध धूप, कंडे की अग्नि पर धूप छोड़कर वातावरण को सुगंधित करें, धूप प्रदान करें। फिर दीप का, अखंड दीप जो आपने प्रज्वलित किया हुआ पहले दिन से, उसका दर्शन कराएं। अखंड दीप के बाद में हस्त प्रक्षालन करके फिर घर में बना हुआ नैवेद्य, भगवती ब्रह्मचारिणी को शर्करा से बने हुए पदार्थ अथवा मिष्ठान्न, श्वेत रंग के मावा में बने हुए दूध के मिष्ठान्न बनाकर उनको अर्पण करें, भोग लगाएं। भोग लगाने के उपरांत आचमन कराएं। फिर चंदन या इत्र से करोतवर्तन करें। सुगंधित द्रव्य अर्पण करने के उपरांत तांबूल, सुंदर तांबूल लगाकर ब्रह्मचारिणी जी को अर्पित किया जाए। फिर मौसम के जितने फल हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण फल होता है दाडिम। दाडिम यानी अनार। अनार का फल प्रत्येक देवी को अर्पण अवश्य करना चाहिए। अनार से देवी स्वयं प्रसन्न होती हैं। अब इस समय सीताफल का मौसम नहीं है, लेकिन वो भी एक उनको बहुत प्रिय फल है। लेकिन अन्य फलों को अर्पण करें। ऋतु फल जो उपलब्ध होते हैं अनार के साथ उनको अर्पण करें। फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाकर उनकी आरती करें। आरती जो प्रचलित आरती घर घर में होती है देवी माँ की, उस आरती को ही आप करें। आरती के उपरांत पुष्पांजलि और परिक्रमा करके फिर संकीर्तन करें। भगवती की आराधना का ये सर्वोत्तम तरीका है। ये षोडशोपचार विधि कहलाती है, जिसमें 16 उपचार होते हैं और 16 कलाएं चंद्रमा में होती हैं, 16 कलाएं देवियों में होती हैं और श्री सूक्त का पाठ, उसमें भी 15 मंत्र हैं और एक गायत्री जोड़ देते हैं तो वो 16 बन जाते हैं। तो इस तरह से 16 का बड़ा महत्व है। षोडशोपचार विधि इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और साधकों को इससे सिद्धि प्राप्त होती है, मनोवांछित फल प्राप्त होता है, साथ ही आत्म विभोर हो जाता है साधक। और ऐसी साधना करने से फिर उसका मार्ग कभी भटक नहीं सकता है। वो देवी की आराधना में संलग्न रहेगा और सदैव सदाचार की भावना उसके हृदय में रहेगी, संयमित जीवन रहेगा। इसलिए प्रत्येक प्राणी मात्र को देवी जी ब्रह्मचारिणी की आराधना अवश्य दूसरे दिन करनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से अभी पंडित जी ने जो भी विधि विधान से पूजन बताई है, वैसे ही अगर आप पूजा करते हैं तो माता रानी खुश भी जरूर होंगी। और एक सवाल मेरा पंडित जी ये कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में क्या फर्क है? क्योंकि दोनों नवरात्रि के बीच बहुत ज्यादा भक्तिभाव श्रद्धालुओं के बीच देखते हैं, अलग अलग माहौल देखा जाता है, तो इनमें फर्क क्या है? देखिए, भारतवर्ष में जो सनातन संस्कृति है उसका शुभारंभ, काल गणना का जो शुभारंभ है वो वासंती नवरात्र से होता है। ये जो चैत्र का नवरात्र है ये वासंती नवरात्र है। इसके बाद में वर्षा ऋतु का नवरात्र आता है जिसको गुप्त नवरात्र कहते हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आषाढ़ शुक्ल नवमी तक। इसके उपरांत तीसरा नवरात्र आता है आश्विन शुक्ल पक्ष में, जो पितृ पक्ष के ठीक बाद, पितृमोक्ष अमावस्या के अगले दिन से, जैसे आश्विन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से नवमी तक हमारा आश्विन नवरात्र होता है। तो ये जो है वो शरद ऋतु में आता है, उसको बोलते हैं शारदीय नवरात्र। पहला है वासंती, दूसरा है वर्षा का, तीसरा है शारदीय नवरात्र। इसके बाद माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से फिर नवमी तक फिर गुप्त नवरात्र आते हैं। तो इस तरह से पूरे वर्ष में 4 नवरात्र प्रशस्त हैं और 4 नवरात्र में 2 गुप्त और 2 प्रकट। ये हमने अपने विशेषज्ञों से, मनीषियों से सुने हैं और उन्होंने इस बारे में खूब लिखा है। तो ऋतु का अंतर है, साधना का कोई अंतर नहीं है, देवियों के क्रम में कोई अंतर नहीं है। बस गुप्त नवरात्र में मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है और
वासंती नवरात्र और आश्विन के नवरात्र मतलब शारदीय नवरात्र में ये प्रमुख रूप से जो 9 देवियों की है, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक की जो 9 देवी हैं उनकी आराधना की जाती है। तो इनके मंत्रों में, इनकी पूजा विधि में ऐसे कोई अंतर नहीं है, केवल प्राकृतिक मौसम, प्राकृतिक ऋतु का अंतर है। तो सर्वाधिक रूप से जो चैत्र नवरात्र है ये जन सामान्य के अपने अपने घरों में मनाते हैं। और शारदीय नवरात्र में आपने देखा होगा कि दुर्गा पंडालों की स्थापना होती है। जी, चैत्र नवरात्र में दुर्गा पंडाल नहीं लगाए जाते क्योंकि ये मौसम गर्मी का रहता है। इस समय ग्रीष्म, बसंत और ग्रीष्म के बीच के भाग रहता है, तो इसमें इतना कठिनाई होती है। शारदीय नवरात्र में मौसम बहुत अनुकूल हो जाता है और उस समय साधक बाहर भ्रमण करने में, सायंकाल भ्रमण करने में उनको इतनी असुविधा नहीं होती है। और कालांतर में इसी वजह से उस समय प्रतिमाएं स्थापित करने का विधान प्रारंभ हुआ, जो कि बंगाल से प्रारंभ होकर पूरे भारतवर्ष में व्याप्त हो गया। तो जैसे कि अभी हमने पंडित जी से जाना कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में क्या फर्क है, कैसे कौन सी पूजन की जाती है, और अब हम जानेंगे कि जैसे ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है पंडित जी, तो पहले दिन हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। तो इसका क्या रहस्य है, क्या कहानी है ये? देखिए, प्राकृतिक रूप से वृक्षों में नई कोपलें आना, नए पुष्प पल्लवित होना, पतझड़ के बाद बसंत ऋतु जैसे ही प्रारंभ होती है तो ये प्राकृतिक वर्ष का शुभारंभ है। प्रकृति वर्ष का शुभारंभ करती है और उसी के परिणाम स्वरूप ये गुड़ी पड़वा, चैत्र का प्रथम दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष का प्रथम दिवस, वर्ष प्रतिपदा, इसको काल गणना में हमारे संवत्सर का प्रथम दिन माना गया। हमारे भारतवर्ष की काल गणना इस दिन से प्रारंभ होती है और चैत्र से लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करते हैं और चैत्र कृष्ण अमावस्या को वर्ष का अंत का दिवस होता है। तो प्रतिपदा से एक तो बसंत शुरू हो जाता है, बसंत का ऋतु चल रही होती है वर्तमान में, और बसंत ऋतु के साथ ही पूरी प्रकृति आनंदित रहती है और देवी जी की अर्चना से वर्ष का शुभारंभ हो जाता है। शैलपुत्री की आराधना से वर्ष का शुभारंभ हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहले चाहता है पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ रहना चाहता है। तो उसको स्वस्थ रहने के लिए इस समय देखें आप, नीम की पत्तियां जो हैं इतनी सुंदर दिखाई देंगी, जैसे जैसे अब आगे बढ़ेगा समय नीम की पत्ती और स्वस्थ होती जाएंगे, लेकिन इस समय बिल्कुल कोपल के रूप में है वो। तो उन कोपलों से गोलियां बनाकर, कुछ औषधियां उसमें मिलाकर, और प्रत्येक साधक खाली पेट रहकर, निराहार रहकर एक गोली पानी के साथ गटक लेता है, तो जो भी साधक ये 9 दिन तक कर लेते हैं ना, उनको पूरे वर्ष तक ज्वर, शीत प्रकोप, किसी प्रकार की उदर विकार ये फिर संभव नहीं है, वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए ये गुड़ी पड़वा का बड़ा महत्व है। एक बात और है कि देवताओं का आगमन, देवी का आगमन इसका प्रतीक है। तो हम अपने घरों पर ध्वज लगाते हैं। जैसे ही घर पर ध्वज लगता है तो इंद्रदेव की नजर उस ध्वज पर पड़ती है, और जिस घर पर ध्वज लगा होता है उस घर के ऊपर देवी देवताओं की कृपा सदैव प्राप्त होती है। साथ ही उसके पूर्वजों को बड़ा संतोष होता है कि हमारे परिवार के लोग देवताओं को, पूर्वजों को, अपने ऋषि गोत्र को याद रखे हुए हैं और उनका सम्मान करते हैं। एक बात बताता हूं मैं आपको कि हमारी सृष्टि 1,58,85,85,127 दिन की हो गई। अभी हम जो वर्तमान में बैठे हैं जी। तो 1,95,58,85,127 दिन की गुड़ी पड़वा के दिन तक हो गई। आज उसका 28वां दिन हो गया। और
कलयुग के 5127 वर्ष पूर्ण हो गए। भगवान कृष्ण के द्वापर के अंत में उनका अवतार हुआ था, इसके बाद से कलयुग चल रहा है। और कलयुग में सबसे बड़ा मार्ग है भक्ति, साधना और देवों की आराधना। अपने जीवन को देवी और देवताओं की आराधना में लगाना और संयम से जीवन लेना, परोपकार करना, इन सब चीजों को हमारे तीज त्योहार प्रेरित करते हैं। और प्रकृति की रक्षा करना इन सबको प्रेरित करते हैं। इसलिए गुड़ी पड़वा का काल गणना में बहुत अधिक महत्व है। साथ ही देवी देवताओं की उपासना में और संयमित जीवन जीने में ये दिन हमको स्वतः ही प्रेरणा देता है। और हमारे घर पर हम ध्वजारोहण करते हैं, उसमें कलश लगाते हैं और घर में देवी जी की स्थापना करते हैं, ज्वारे स्थापित करते हैं। दूसरी बात एक और है, प्रकृति में नई फसलें लहला रही हैं, अब नई फसलें आती हैं, जो अन्न धन पैदा होता है तो नया वर्ष अपने आप प्रारंभ हो जाता है, सब कुछ सुखद रहता है। इसलिए गुड़ी पड़वा का बहुत विशेष महत्व है। बिल्कुल, तो देखिए गुड़ी पड़वा का महत्व है ही, चैत्र नवरात्रि का भी काफी महत्व है और शारदीय नवरात्रि चैत्र नवरात्रि में क्या फर्क है ये भी हमने जाना। इसके साथ ही हिंदू नववर्ष क्यों मनाया जाता है ये भी हमने जाना। अब पंडित जी एक छोटा सा सवाल मेरा कि जब हम पूजन अर्चन करते हैं तो कई ऐसे नए युवा हैं, जो नई जनरेशन जो अभी आ रही है, कई लोग पूजन को ज्यादा मानते नहीं है, तो उनके लिए आप एक छोटा सा संदेश क्या देंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि प्रत्येक व्यक्ति पूजन करे। पूजन करना अपनी आस्था पर निर्भर करता है, कितनी आस्था आपके अंदर है। लेकिन कभी भी परोपकार करना नहीं भूलना चाहिए, सदाचार नहीं भूलना चाहिए, अच्छा आचरण नहीं भूलना चाहिए। तो जो अच्छे आचरण करेंगे, परोपकार करेंगे, वो भी आस्तिक कहलाएंगे और वो भगवान के निकट रहेंगे, उनके ऊपर उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। बिल्कुल, और पूजन अर्चन करते हैं तो मन में शांति भी बनी रहती है और जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं वो भी जरूर पूरी करती है। और अगर बात की जाए नवरात्रि की, तो माता रानी की सच्चे मन से अगर पूजन करेंगे तो वो आपकी सारी मनोकामनाएं सुनेंगी भी। और देखिए इस खास पेशकश में हमने जाना बहुत सारी बातें। नवरात्रि के दूसरे दिन माता रानी की पूजन की जाती है, किस तरह से पूजन होती है, क्या विधि विधान है। तो हमारे साथ स्टूडियो में पंडित विष्णु राजौरिया मौजूद थे और उन्होंने ये सारी जानकारी दी। पंडित जी बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपका, बहुत धन्यवाद।